अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं रिजवान अकरम साहब। और ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे। और आज का सेशन इनका दो चीज़ों पे था, स्टॉक मार्केट पे भी था, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी था। और एक बड़ी दिलचस्प ख्वाहिश भी थी रिजवान भाई की कि आप अपने साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर को भी ग्रो करवाएं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी। तो वो ये कह रहे थे कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है ये मेरी मिसेज इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, जो कि मैं कह कह के थक गया हूँ पाकिस्तान में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कोई तो कहीं तो असर चढ़ रहा है हमारी बातों का। कि वो ये कहते हैं कि जो खवातीन हमारी घर में बैठी होती हैं, और अल्लाह ताला, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि खवातीन मुझसे नाराज हो जाएंगी, घर में हम फारग बैठी होती हैं, जो काम कर रही होती हैं, अपने घरों को संभाल रही होती हैं। अगर वो घर के संभालने के साथ साथ अपने हस्बैंड की कमाई को भी किसी हद तक संभालें और बढ़ाएं और अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप आसानी घर से 5-10 मिनट पर डे देकर, और आप हफ्ते में 1 घंटा देकर आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं पाकिस्तान में कल्चर लाना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी मिलकर भी इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। बहुत से कपल्स दोनों काम करने वाले होते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं। वो अपना अपना पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं, पैसा बेशक अपना अपना रखे, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन आपस में लगाएं कि भाई मैंने अच्छा परफॉर्म किया या आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो मतलब कोई अनहेल्दी किस्म का नहीं, हेल्दी किस्म के कंपटीशन के साथ वो उस पैसे को संभालना हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो सीख सकती हैं। और मैं आजकल माँ बाप को कहता हूँ कि भाई जहेज में पैसे मत दो, जहेज में गाड़ी मत दो, जहेज में शेयर दो। उस लड़की को इस काबिल बनाओ कि खुदा ना खास्ता, मैं कहता हूँ जी, आप सोने जैसा लड़का ढूंढ लाते हैं, हीरे जैसा लड़का ढूंढ लाते हैं, क्या आपके पास गारंटी है कि वो 50 साल की उम्र तक जिंदा रहेगा? हम में से किसी के पास नहीं है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अगर 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में दो बच्चों के साथ, तीन बच्चों के साथ खातून जो है वो बेचारी बेवा हो जाती है, और वो पैसे भी अच्छे वाले छोड़ के जाता है, तो अगर उसकी कोई स्किल लेवल नहीं है, हाउ विल शी अर्न, हाउ विल शी सर्वाइव? तो मैं अपनी बेटियों को यही बात, वो मैंने पूरी जिंदगी हमेशा जो खुद किया है वही लोगों को कहा है। मैंने ऐसी कोई बात कभी किसी को नहीं कही जो मैंने खुद नहीं की। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मैं अपनी बेटियों को भी यही कहता हूँ कि यार ऐसे ही वो जो है ना, पिंडू बन के ना रह जाना, बिल्कुल देहाती के जी ना रखिए ना, हाँ जी हांडी रोटी करनी है, द वर्स्ट थिंग टू से यार। ये तो आप एक इंसान की बेइज्जती कर देते हैं कि यार वो हांडी रोटी से ऊपर। और वैसे बाय द वे मैं लोगों को ये भी बता दूं कि दुनिया भर में सबसे अच्छी हांडी रोटी मर्द करते हैं। कुक, दुनिया में शेफ जो हैं सबसे महंगे वो आदमी हैं। तो बंदियां तो बेहतर हांडी रोटी औरत नहीं जे कर सकती। फिर पुत्रा भी क्या करोगे, इन्हें की करना, इन्हें तो हांडी रोटी करनी है, शेफ चैप बनना बड़े हो गए। सो दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। यू शुड रिस्पेक्ट योर डॉटर्स, यू शुड रिस्पेक्ट अपने घर की औरतों को। और रिस्पेक्ट देने और लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो रिजवान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं जो अपनी बेगम के बारे में इस तरह के तसव्वुरात रखते हैं, अल्लाह इन्हें मुबारक करे। अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनको, वो मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुझे तो शेर और बब्बर शेर का और स्टॉक के शेर का फर्क नहीं पता। तो इन्होंने 2 घंटे की मेरी वर्कशॉप ली, आज तो खैर फाइनेंशियल प्लानिंग पे बातें हो रही थी। तो अनम्यूट कर लें रिजवान भाई, तो मुझे ये बताएं कि आपको कोई शेर और बब्बर शेर का फर्क पता चला आपको? जी सर, काफी माशाल्लाह क्लैरिटी हुई है आपकी वर्कशॉप से। और मैंने आपको पहले भी एक दफा वॉइस मैसेज किया था और कहा था कि आपकी मैंने एक वीडियोस मैंने आपकी तकरीबन 600 से ज्यादा देख ली। तो आपने एक दफा कहा था कि वो जन्नत मिर्जा है उसके तो इतने लाख फॉलोअर्स और डकी भाई के इतने लाख है, तो अगर आपको डोपामीन वहां से मिलता है तो आप वहां से इंजॉय कर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे तो कई दफा डोपामीन शायद आपकी वीडियो से मिल रहा होता है, जज़ाकल्लाह कि मैं खैर। वहां से इंजॉय कर रहा होता हूँ कि वो जो आप बता रहे होते हैं ना, विजडम और नॉलेज। और माशाल्लाह फिर मैंने आपके बेटे की भी वीडियो देखी, मोहम्मद की भी। तो जज़ाकल्लाह उसने खैर। कहा कि मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर उसने वजाहत की कि मेरे दादा का एक्सपीरियंस मेरे वालिद साहब को ट्रांसफर हुआ और वालिद साहब का एक्सपीरियंस मुझे। सो बिल्कुल तीन दुरुस्त। जनरेशन का जो विजडम है वो डेफिनेटली। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है उस विजडम को अपने तक रखते हैं, लेकिन आपने उसको जब शेयर करना शुरू किया तो डेफिनेटली ये मेरा ख्याल है कि आने वाली नस्लों के लिए सदका जारी है और आपके लिए भी एक इंशाल्लाह मुनाफे का बायस होगा। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर सर। उसमें बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों को सबको यही है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, रिजवान साहब मेरे सामने हैं। मैंने कभी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि वो अपनी तमाम तर कमाई खुदा ना खास्ता इसमें झोंक दे एकदम।
और बगैर सोचे समझे उसको आधा कर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसमें शायद सब आने वाले डबल कर पाए या ना कर पाए, आधा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उसकी वजूहत मैं बेशुमार बार बता चुका हूं कि नुसरबाजों से ये मार्केट भरी हुई है, और जो ब्रोकर हजरात हैं उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है। आप जिए या मरे, आपको प्रॉफिट हो तो दे आर हैप्पी कि ज्यादा कमीशन आएगा, लॉस हो दे डोंट केयर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, प्लीज लिख लीजिए सर, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, दैट इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो है वो बकायदा ब्रोकर था, और उसमें वो उसके जुमले हैं कि क्लाइंट को पैसा सिर्फ कागजों की हद तक बनाने दो, ठीक है ना। अगर वो घर ले गया तो पैसा सिर्फ ब्रोकर बनाए कि खरीदो फरोख्त में उसे यहीं सेटल करो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू। वो बंदे ने जेल काटी है, और आजकल वो बंदा स्पीकर है। अब वो और बड़े पैसे चार्ज करता है वो और उसने अपने बड़े वो सारे बताता है, अपनी कहानियां सुनाता है। तो ब्रोकर पर रिलाई ना करें। मैं सिर्फ लोगों को कहता हूं कि एक मोबाइल के पैसे पे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि रिजवान साहब ने मुझे बताया कि इनकी किसी नेफ्यू ने, इनको ये नीस ने, किसी ने कहा कि जी मुझे एक मोबाइल अंकल दे दें, ले दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं लेके दूंगा, मैं तुम्हें जो वर्कशॉप है उसकी फीस पे करूंगा, उससे काम करो और मोबाइल के पैसों से मोबाइल बनाओ। और दैट शुड बी द स्पिरिट कि आप 25, 30, 50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, उससे काम को समझो, उस काम को करो। और अगर खुदा ना खास्ता आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको छोटे लेवल के ऊपर खत्म कर दो। लेकिन अगर वो आपको समझ आ जाता है तो वो पूरी जिंदगी दादा, वो पंजाबी च कहते हैं ना, दादा पाए तो पोता हंडाए। यानी वो हमारे घर में तो हो रहा है कि दादे ने इनिशिएट किया, एक बिजनेस को सीखा समझा, और पोता जो है आज वो उसके बेनिफिट्स ले रहा है, और मुझे लगता है उसके बच्चे, उसका पोता भी इसके बेनिफिट्स लेगा। तो आप इस अच्छे इल्म को जरूर सीखें। ये बड़ा अच्छा इल्म है और इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन खुद आजमाएं। पहले आजमाइए, फिर सरमाया बढ़ाइए। रिजवान भाई को हमने जाकर, जिस डेट में इन्होंने वर्कशॉप ली थी और आज हमने जो कुछ बताई चीजें दिखाई, तो वो सब में 30 to 40, 45% आपको कलेक्टिव गेन मिल रहा था। क्यों जी, ये नजर आई हैं चीजें आपको? जी ऐसे ही है, वो 6 माह के अंदर 40%, तो मैं हैरान हो गया हूँ। सर इधर 200, 300% भी बन जाता है, लेकिन मैं लोगों को लोर नहीं करना चाहता कि हमेशा बनता है। ऐसे बहुत से साल हैं कि हम भी 10% पे एंड करते हैं। कई साल बहुत बुरे होते हैं। मैं ये अगर आपसे कहूं तो ये झूठ होगा कि जी हमेशा ही 400% होगा। लेकिन ओवरऑल जब आप 15, 20, 25, मेरा 34th ईयर है इस बिजनेस में, तो इसमें मैं ये हलफ उठा के कह सकता हूँ, एक तो मैंने लूज नहीं किया। 34 ईयर्स में मैंने हमेशा पहले से बेहतर रहा। मेरी परसेंटेज एवरेज रिटर्न भी इंप्रूव होती रही। लेकिन बीच में कुछ साल ऐसे आए कि जिसमें इतना को मजा नहीं आया, तो गेन नहीं आया, तो डिविडेंड से काम चल गया। तो ये है कि मैं ये कहूँ कि जी मुझे कुछ नहीं मिला, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ऑनलाइन ये कहूंगा कि सब, तभी मैं लोगों को कहता हूँ कि अपनी एपिटाइट सेट करो इसका करने का। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग नहीं देते, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग दे दी। इन्होंने भी अटेंड की कि जी इनको भी रिकॉर्डिंग दे दी। रिकॉर्डिंग आपका बेड़ा गर्क कर देगी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मैं जून में कर रहा हूँ 2022 में, उसमें मैं और चीजें और सेक्टर्स बता रहा हूँ। जो मैं दिसंबर में कर रहा हूँ, इट्स एन एवर चेंजिंग मार्केट। और जब बंदा मेरे पास वर्कशॉप में आता है, उसको अगले 90 दिन का प्लान हम कैसे देते हैं, उसको अगले 90 दिन हम कहते हैं जो सबसे सेफ और सिक्योर है चीज, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट पे जो सेक्टर और जो स्क्रिप्ट मिल रहा है, सबसे सेफ है, सबसे सिक्योर है। वो उसको कहते हैं कि यार तुम पहले 90 दिन इसकी खरीदो फरोख्त करके इसे प्रैक्टिस करो। अब हर क्वार्टर के बाद सिचुएशन बदल जाती है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं। कोई कई बार सेम रहते हैं। ऐसे बहुत से शेयर हैं जो मेरे पास 30 साल 34 साल से हैं, और ऐसे बहुत से शेयर हैं जो मैंने लिया और एक क्वार्टर में, बल्कि क्वार्टर से पहले बेच दिया। उसके बेचने की 2, 3 रीजन होती हैं। या तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको पता होता है इसमें अब नीचे आ जाना है। या उस कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल कोई बड़ा को बड़ा हो गया, कोई मसला हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका कंपटीशन आ गया है। तो भाईजान ये अब लोग कहते हैं प्राइसेस ऊपर नीचे, तो प्राइसेस ऊपर नीचे तो हर बिजनेस में है। जो सुनार है वो सोने का काम बंद कर दे, प्राइस ऊपर नीचे है। जो आटा है उसकी भी कीमत ऊपर नीचे होती है। चावल की कीमत, चावल के अंदर 5 से 10% की फ्लक्चुएशन, कोई बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फिर ये तो फ्लक्चुएशन तो आती है, तो ये वाइजली उस बंदे ने उसको समझना है ना उस ट्रेड को। अगर बगैर समझे आप चावल के धंधे में आ जाएंगे तो उसमें भी नुकसान करेंगे।
दिस इज बेसिकली ए बिजनेस। उसके बाद दो तीन चीजें मैंने इनको कही। एक मैंने इनको कहा कि धीरू भाई की लाइफ स्टोरी जरूर देखें, गुरु फिल्म है उसके ऊपर बनी हुई। इंडिया को बनाने में इन लोगों में टाटाज का, लेकिन इसमें मैं धीरू भाई अंबानी को इसलिए कहता हूं कि धीरू भाई अंबानी जो है वो एक मजदूर से अपने लाइफ स्पैन में 70 ईयर्स से पहले वो फौत हो गए। यानी 20 साल की उम्र में वो मजदूर था और मरते हुए 25,000 करोड़ रुपए के हिसाब से थे उसके। तो आम आदमी अपनी स्टोरी को उससे रिलेट कर सकता है कि मैं भी अपनी एक लाइफ स्पैन के अंदर जो है ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मेरी आने वाली जनरेशन बन जाए। और उसमें पावर ऑफ स्टॉक मार्केट आ जाती है, उसमें पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। तो मेरा एक प्रोग्राम बी एन एंटरप्रेन्योर के नाम से भी पड़ा हुआ है, आप उसे भी देखिए। और लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी देखिए। इन्होंने 600 650 देखी, मैं क्या 200 वो भी देख लेना, टाइम लग थे बी एन एंटरप्रेन्योर की। तो ले रिजवान साहब, कोई आखिरी फाइनल मैसेज आप देना चाहें तो दें, फिर उसके बाद हम इसको जी बहुत शुक्रिया जवाब साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया मुझे। और जजाकल्ला। मैं तो सब लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना, अ, अगर मुझे वो 10 साल की एज में या 20 साल की एज में आया होता तो आज शायद इससे मैं 4 टाइम ज्यादा ग्रो कर चुका होता। और जो ये वीडियोस हैं, ये जो व्हाट्सएप की जो अब मैंने 600 देखी हैं, शायद अगर आज 10 या 20 साल पहले मैं देख चुका होता या इनका नॉलेज वहां पे होता, या 2014 में जब इन्होंने शुरू किए तब मैं इनके साथ इंटरेक्ट कर चुका होता, तो आज फाइनेंशियल लिटरेसी भी बेहतर होती और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेरी बेहतर होती। इनकी वीडियोस देख के मैंने एक दो स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए, इनको मैंने बताया। लेकिन अगर ये स्टेप्स आज से 6 साल या 10 साल पहले लिए होते तो आज मैं जो जिस लेवल पे अब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ फाइनेंशियली, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी मेरी इससे बहुत इंप्रूव होती। तो नॉलेज जो है वो अपने उस्ताद से सीखने के लिए जरूरी है कि उस्ताद ढूंढें। और जब वाह साहब की मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है अमीर बनना, फाइंड अ रिच और जी, सी पॉल व्हाट ही इज पॉल डूइंग। गेटी की कोट है जी, फाइंड अ रिच पर्सन, सी व्हाट ही इज डूइंग, स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बिकम रिच। एग्जैक्टली। तो उस्ताद को फॉलो कर लें, वो जो कर रहा है उसके कहने पे, और आंखें बंद करके जो है ना वो लग पड़े एक दफा, और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद रिजल्ट देखें। दैट्स इट। तो इंशाल्लाह मैं यू तो विल बी सर लोगों सक्सेस। को हमेशा कहता हूँ आंखें खुली रख के भी करें, करें सही। आंखें बेशक खुली रखें, मैं तो हर बात अपनी कहता हूँ कि 10-10 बार मेरी बात को चेक करो। छोटे सरमाए से भी काम करो तब भी चेक करो, सोचो समझो, कैलकुलेशन जस्टिफाई कर रही है। और कर रही है तो फिर, तो आज ये बात क्लियर हो गई। बार बार आप लोग पूछते हैं कि जो वर्कशॉप है उससे आप 90 दिन बेहतरीन चल सकते हैं, और रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देते, ये भी बता दिया मैंने कि रिकॉर्डिंग आपको नुकसान देगी। आप डिफरेंट डेटों में बढ़ के तो उसमें इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। नहीं जनाब, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।